हेलो बच्चों, जेई मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये हमारे चार सॉल्यूशन है। लेट x1, x2, x3, x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब इसके रूट्स हैं और हमें ये वैल्यूज आपको गिवन है पूरा का पूरा 125/16 m के बराबर, और m की वैल्यू पूछ रहा है। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा पहले देखेगा, मकसद ये नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप सॉल्यूशन सीख पाओगे। हम चाहते हैं इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप उसे सॉल्व कर ले। तो आइए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले सब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। और मैंने कहा आप बच्चों से इसके मेरे तीन रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, या कह सकते हैं हमारे ये तीन सॉल्यूशन है। ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि मुझे 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा और इंटू 2 माइनस गामा की वैल्यू फाइंड करके बताइए क्या होगी। तो आप बच्चे क्या करते हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हो और यहां से निकाल लेते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों। इसको क्वेश्चन करने का जरा स्टाइल जरा समझो। इसमें क्या करेंगे, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये 0 की जगह यहां पर जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट उसको लिखेंगे और एक एक रूट को x में माइनस करेंगे। x माइनस अल्फा, दूसरे रूट को x में माइनस करोगे x माइनस बीटा, और तीसरे रूट को माइनस करोगे x माइनस गामा। तो हम यहां पर पुट कर देंगे x इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 पुट कर दोगे तभी 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा बनेगा। तो 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब 8, 8 में 2 का गुणा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 दूनी 6 प्लस का 5, और ये होगा 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा और इंटू 2 माइनस गामा हो जाएगा मेरे बच्चों। माइनस 16 से प्लस 16 कैंसिल हो गया और ये 6 और 5 11 और 2 डिवाइड में आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा। आप देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में, चलो ये तो हो गया सॉल्व, आप नोट करते रहेगा कॉन्सेप्ट को। देखिए सॉल्यूशन के माध्यम से आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा बताओ, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने लिखा था 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। लेकिन समस्या ये है मेरे बच्चों, समस्या ये है कि यहां पर अब प्लस है बीच में और यहां पर हम कुछ भी पुट करेंगे माइनस तो रहेगा ही। लेकिन सर ये कैसे होगा, ऐसे सवालों पुट करने के लिए 2 है ना, तो आप पुट कर दो x इक्वल टू माइनस का 2। जब आप माइनस 2 पुट करोगे, ये -2 ये भी -2 ये भी -2 और ये दोनों का जो माइनस कॉमन आ गया तो वो 2 प्लस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हो, आप इधर देख सकते हो लेफ्ट में आप पुट करोगे -2 तो 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, वो अपना कैलकुलेशन देख लेना, डायरेक्ट कर लेना। तो 2 टाइम्स -2 माइनस अल्फा और ये हो गया -2 माइनस बीटा और -2 माइनस गामा। और यहां से अब आप तीनों से -3 माइनस बाहर आएंगे, इससे माइनस बाहर, इससे -3 बार माइनस, तो फाइनल 1 माइनस हो जाए। और ये कितना होगा, 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा और 2 प्लस गामा। और आपको मालूम है राइट साइड को सॉल्व करके कुछ बनेगा और बाद में ये -2 नीचे चला जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों। अब एक चीज और पूछ रहे हैं आपसे, अगर यहां पर कभी ऐसा क्वेश्चन, अब ये बात जो ट्रू है वो कोई भी डिग्री की क्वेश्चन है, उसके रूट्स 5 रूट हो, तो 5 रूट है मान लीजिए, तो x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट, x माइनस चौथा रूट, x माइनस 5 रूट, और यहां पे क्या लिखेंगे, जो हाईएस्ट का कोएफिशिएंट उसको आगे लिख देना। बस इतना याद रखना, ये ट्रू है सभी, कोई भी डिग्री की आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे ये बताओ भैया,
हमें आप बच्चों को यह बताना है 4 प्लस अल्फा स्क्वायर 4 प्लस बीटा स्क्वायर 4 प्लस गामा स्क्वायर ये कितना होगा, ये कैसे आएगा, इसके बारे में क्या बात करेंगे, कैसे होगा। यहां तो अल्फा है, फिर क्या करेंगे बेटा। एक बात आप बच्चों को बता दें, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका जो मॉड, सर कॉम्प्लेक्स अभी बता रहे हैं, तो इसका मॉड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आई के साथ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। अगर आप क्या करोगे, यहां पर आपको मालूम है, आप ये अच्छे से जान रहे हो, अगर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, मान लीजिए हमें ये फाइंड नहीं करना है, ये नहीं फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना, बहुत अच्छे से समझो। अगर मुझे ये फाइंड करना है बेटा, तो अगर मैं यहां पे 4 रख रहा हूं, परेशानी हो रही है, 4 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा 4 माइनस गामा बन रहा है, इसलिए ये 4 प्लस अल्फा स्क्वायर कैसे आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें क्या किया जाएगा, कैसे करेंगे, इसको जरा समझना होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको जरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपको ऐसे सवाल करने के लिए जरा ध्यान दीजिए। यहां पर x की जगह आपको 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आप अगर 2i पुट कर दोगे तो 2i माइनस अल्फा, केवल इसके मॉड की बात कर रहे हैं, कितना होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस रियल पार्ट यानी माइनस अल्फा उसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यानी ये पैटर्न आपको दिखेगा। तो हम क्या करेंगे अभी समझो, समझो जरा आराम से समझो। ये मैंने आपको बता दिया है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है हमारा a प्लस आई बी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया x इक्वल टू 2i। मुझे 4 कैसे बनेगा, तो अगर यहां पे 9 प्लस अल्फा स्क्वायर होगा और 9 प्लस बीटा स्क्वायर होगा, तो बेटा ये ध्यान रखना x इक्वल टू 3i पुट करें, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब ये जो है ना, ये आप कुछ रखोगे और ये तो रियल पार्ट होगा कि इसके पास आई नहीं, तो ये आप इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9। सर जी कैसे, अभी समझ में आ जाएगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर वो अल्फा स्क्वायर ही होगा। आइए समझो समझो समझो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, मैंने बेटा 2i पुट कर दिया, तो 2i आपको ये क्लियर होना चाहिए, आई क्यूब माइनस आई होता है और आई स्क्वायर बेटा माइनस आई होगा, सॉरी आई स्क्वायर माइनस 1 होगा। जरा समझो, आई स्क्वायर हमारा माइनस 1 होता है और आई टू दी पावर 4 हमारा 1 होता है बेटा, इतनी बात ध्यान रखिए। 2i जैसी रखोगे तो 2 का क्यूब होगा 8, 8 दूनी 16, आई क्यूब माइनस आई तो ये माइनस आई हो जाएगा। यहां पर 2i रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको माइनस 16 और ये आई स्क्वायर माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा बेटा। 2i रखोगे तो 3 2 जा 6i हो जाएगा, इधर प्लस का 5, इधर 2i रखोगे 2i माइनस का अल्फा और इधर हो जाएगा 2i माइनस का बीटा और 2i माइनस गामा। अब जरा समझो, यहीं से पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ये बेटा आपको क्लियर है, आई रखने से क्लियर हो गया भाई, 2i का क्यूब करना है तो 8 दूनी 16 और माइनस होगा, और ये आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4, 4 जो 16 और आई स्क्वायर माइनस प्लस कर दिया उसने, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो, इसके साथ इसको जोड़ दो तो 21 हो जाएगा और माइनस 16 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो यहां पर लिख सकते हैं 21 माइनस 10i। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ मॉड कर दिया, दोनों तरफ मॉड कर दिया, और आप जानते हो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट, और आपको मालूम है अंडर रूट 21 का स्क्वायर और प्लस इधर कितना माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर का मतलब वो प्लस 10 का स्क्वायर ही लिख सकते हो। और एक काम करो, इधर होगा 2 और इधर भी इसका भी मॉड, भाई मॉडुलस क्या होता है, कोई कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो सबका अलग अलग मॉडुलस निकाला जा सकता है। कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबका अलग अलग मॉडुलस निकाला जा सकता है। तो ये क्या होगा बेटा, इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा 4 प्लस बीटा स्क्वायर और इसका मॉडुलस हो जाएगा 4 प्लस गामा स्क्वायर। अब आप एक काम करो, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ना लगा के, हमें मालूम है जब मॉड निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो अंडर रूट में होता है। ये देखिए, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट गया 4 प्लस अल्फा स्क्वायर और ये भी हट गया 4 प्लस बीटा स्क्वायर
और ये हो गया 4 प्लस गामा स्क्वायर। बेटा इसको जरा समझो और ये नीचे भेज देना, आपका आंसर ये आ जाए। अच्छा चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छा है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइएगा, एक क्वेश्चन का आपको दे दे रहे साथ में। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए अगर मैंने क्वेश्चन दिया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर। बेटा एक ध्यान रखना, यहां पर जब हम x माइनस अल्फा, तो ये तो इसका स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि माइनस अल्फा का भी स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर ही। तो अब ये समझो कि कोई यहां पे ऐसा रखना है कि उसका चाहे आई के टर्म में रखना, तभी यहां प्लस बन पाएगा, प्लस तभी बन पाएगा। तो जैसे 3i, मतलब मान लीजिए आपने 3i रख दिया 3i1, तो इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, वही चीज तो है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या रखेंगे, अगर ये केवल 1 प्लस अल्फा तो x इक्वल टू आई रखोगे बेटा। i माइनस अल्फा का अगर मॉड की बात करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का मतलब i के साथ जो नंबर होता है, किसी भी नंबर i के साथ इनटू में 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, आपको मालूम है स्क्वायर तो कर ही दोगे। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब आप बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा जो हमने आपको जेईई मेन में आया है, ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें दम। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करते हैं, यहीं पर ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे जरा समझो, यहां पर लिखा है 4x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 9, और यहां पर जो हाईएस्ट पावर उसको लिखेंगे, और एक एक x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4 लिख दिया जाएगा। ठीक, अब यहां पर पुट किया जाएगा 4 प्लस x1 स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2i पुट करोगे। जब आप 2i पुट करोगे तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 2i का होल पावर 4 यानी 2 की पावर 4, 16 16 चौको 64, और ये i की पावर 4 1 हो गया। ठीक है, 2i का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 8 8 64, और ये माइनस का 64i हो जाएगा। यहां पर 2i रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 17 चौको 68, i स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये प्लस 68 हो जाएगा। इधर 2i रखोगे तो 12 2i के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 24i, और प्लस का 9, और राइट साइड में आप जानते हो 4 टाइम्स 2i माइनस x1 2i माइनस x2 2i माइनस x3 2i माइनस x4, ये हो गया बेटा, क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब एक काम करेंगे, 64 में अगर हम 68 को ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा। 8 4 12 6 6 12 132, 132 में 9 जोड़ोगे 141, तो यहीं पर ही लिख देते हैं। चलो 141 यहीं पर लिख दिया जाए, 141 माइनस, और ये 64 में 24 जोड़ोगे 88i, यानी ये चीज अब ये पूरी बन गई, ये बन गई, और ये इसके इक्वल। अब आप दोनों तरफ मॉड कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, मॉड कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये होगा 141 का स्क्वायर प्लस माइनस 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर रहने दो, अंडर रूट हटा दीजिए, अंडर रूट लगाएंगे ना, दोनों तरफ आप मॉड कर दिया, मॉड कर दिया तो आपको मालूम सबका मॉड सबका मॉड सबका मॉड सबका मॉड, और स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि मॉड अंडर रूट में आता है। और 4 4 तो नंबर था, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसका मॉड 4 12 गया, उसका स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। इधर स्क्वायर क्या करेंगे, वो 4 प्लस x1 स्क्वायर, और इधर कितना होगा 4 प्लस x2 स्क्वायर। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 4 प्लस x3 स्क्वायर, अंडर रूट भी था भाई, इमेजिनरी पार्ट 4 2 का स्क्वायर 4 और माइनस x3 का स्क्वायर x3 स्क्वायर अंडर रूट, लेकिन स्क्वायर करते अंडर रूट हट गया, 4 प्लस x4 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों m की वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू आपको पूरी गिवन है, ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये जो यहाँ पे लिखा है इधर लिख दे रहे 125/16 m, इतनी गिवन है। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है यार, ये छोटे नंबर तो है नहीं, 141 का स्क्वायर मतलब 141, एक तो 41 दो बार मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको ज्यादा बेस्ट तरीका हम बता दें, 141 किसके आसपास है, इसको इसका स्क्वायर निकालना है, तो एक प्रकार से 140 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए,
तो 140 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 होता है, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए और 2 जीरो में एक और जोड़ दोगे तो 19601 और 2a भी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसमें इसका स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 एकम 2 यानी 280 ऐड कर दोगे तो ये हो गया 1 8 और ये कितना होगा 8 और 9 19881 ये हो गया। इसके साथ इसका भी स्क्वायर निकाले और फिर दोनों को प्लस कर दें। 80 का स्क्वायर किसके आसपास है 90 का, 88 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर होगा 8100 और उसमें 4 और ऐड करोगे तो 8104 हो जाएगा और 2 दूनी 4 माइनस 360। ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है इससे, बस ये फायदा है, नहीं तो वैसे 88 इंटू 88 लिखो और कोई रास्ता नहीं। तो इधर माइनस करोगे 4, 10 में 6 गया 4, 10 में 3 गया 7, 7 इसके साथ ऐड कर दो 7744, 7 4 1 5 8 4 12 8 7 15 1 16 9 7 16 1 17 और ये 27 625। तो ये मेरे बच्चों 27 625 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 16 और इधर होगा 125 डिवाइड में 16 m। तो आप जानते हो 16 से 16 कैंसिल। अब ये m इज इक्वल टू होगा 27 625 डिवाइड में आपका 125। आप बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत हो रही तो 5 से काट लीजिए पहले। 5 पंजे 25 2 बचा, 5 पंजे 25 1 बचा, 5 दूनी 10 5 पंजे 25 और ये 5 दूनी 10 5 पंजे 25। फिर आप 25 से कट कर दो, 25 दूनी 50, फिर 5 बचा 52 होगा, 25 दूनी 50, फिर 2 बचा 25 से कम 25। तो यानी m की वैल्यू 221 आ रही है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। और इस क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने नया क्वेश्चन है जो कि हमारा 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है जरा समझिएगा, इस इक्वेशन के बहुत अच्छे से समझिएगा, देखना बेटा। इस इक्वेशन के हमें रूट्स गिवन है अल्फा बीटा और हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और 1/10 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इस क्वाड्रेटिक को अगर सिंप्लीफाई करोगे कोई क्वाड्रेटिक ऐसी तो उसके रूट्स निकल आते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, ठीक है, फैक्टर नहीं हो रहा इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बताएं। देखो इधर आपको इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में हम लिख देते हैं। हाँ, तो ये हमने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बताइएगा कितना आएगा। एक क्वेश्चन दिया है, आप सभी बच्चे देखेंगे कौन कमेंट करेगा और इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, जो हमारा क्वेश्चन था अभी जो हमने दिया उसमें एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 एंड क्या हो 1/10 और अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। आप देख सकते हैं ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और 1/10 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 होगी। बेटा देखो कैसे। मेरे बच्चों एक बात आप बच्चों को ध्यान में रखनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है मतलब 1 है समझो, यानी केवल एक्स स्क्वायर लिखा है, केवल एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी। ये समझ लीजिए उस इक्वेशन में ए इक्वल टू 1 है, यानी केवल एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमारा जो होगा वो माइनस बी होगा और जो अल्फा बीटा है हमारा प्रोडक्ट वो कांस्टेंट वाला होगा, सी बाई वो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4सी। डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस 4सी, ठीक है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है हम इन दोनों को निकाल लेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना इजी हो जाएगा। हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी, उसके बाद फिर वही बच्चों वाला सवाल हो जाएगा हाई स्कूल का कि भैया ये रूट्स हैं। जैसे अगर मैंने कहा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
मान लीजिए अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स कह दूं कि भैया ये रूट्स हैं उसके 7 और 9, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो सिंपल है, इक्वेशन क्या होगी बोलो। इक्वेशन बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस लगता है दोनों का सम, दोनों रूट्स का सम, यानी 9 में 7 जोड़ोगे 16 इंटू एक्स, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट यानी 63 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को जरा समझो कैसे किया जाएगा, इसे बहुत अच्छे से समझना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बहुत सिंपल है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्वेश्चन में, और अल्फा बीटा हमारा कांस्टेंट होगा -1, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी इसका स्क्वायर यानी कितना, जैसे कर लो 4 दूनी 8 और माइनस इसमें किसका मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, तो -4। अगर ऐसे में दिक्कत हो रही तो ऐसे निकाल लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी 2c होगा, -2 अल्फा बीटा, 2c होता, सॉरी 4c नहीं होगा। यहां पर जो अभी बता रहे थे ax स्क्वायर सॉरी प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारा a अगर 1 है और हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, तो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डायरेक्ट बताना है, वो बी स्क्वायर -2c होगा सर। और देखो आप समझ भी सकते हो कैसे हुआ, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी, तो ये माइनस बी का स्क्वायर आपको मालूम है, और ये सी, बी स्क्वायर -2c, 4c नहीं होगा 2c होगा। तो यहां पर डबल होगा बेटा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो और डिटेल में करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 4 दूनी 8 और माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई -2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा 8 + 2 10 हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत है अल्फा की पावर 4, तो कोई बात नहीं यार, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा, या एक काम करो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मालूम है अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अपने आप अल्फा की पावर 4 बन जाएगा, बीटा की पावर 4 बन जाएगा, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और यहां से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर, तुम जानते हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा आपका -1 है, -1 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के 2 वैल्यू है, 2 उधर जाएगा तो 98 हो गया। तो भैया एक काम करो, एक रूट्स उसका क्या होगा 98, यहां पे लिख दे रहे हैं उसके रूट्स, एक तो 98 है, इसको सॉल्व करने पे 98 आ रहा, और इसको सॉल्व करके देख लो कितना। अब देखो ये कैसे होगा बेटा जरा समझो, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और यहां से क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, देखो 10 है, 10 का क्यूब करोगे 1000 हो जाएगा, माइनस ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया -1 हो गया, तो ये 3 हो गया 1 हो गया, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारा 10 है, तो 30 घटा दो कुल मिला के, 1000 में 30 घटाओगे कितना हो जाएगा 970। ये अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर सॉरी 6 है, ये जो है अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये हमारा 970, और 10 से डिवाइड कर दो 970 यहां पे रखो तो 0 कट जाएगा 97। तो ये हमारे बेटा रूट्स हो गए। यानी अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन, हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे जो रूट्स हैं, देखिए हमें ये क्लियर हो गया कि एक रूट हमारा ये वाला जो रूट है वो हमारा 98 है, और जो दूसरा वाला सॉल्व करने पर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 97। तो अब बताओ, वही बच्चों वाला हाई स्कूल वाला सवाल बन गया यार, रूट्स आपको एक 98 और 97 दिए, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ोगे
इधर 3 कम है और इधर 2 कम है, यानी 200 में टोटल 5 कम होगा। तो 195x और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आराम से हो जाएगा। यानी 97 गुणा 98, क्लियर है बेटा? 97 में 98 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 माइनस का 2 और ये 97 00 और ये 2 सतह 14, ऐसे जल्दी हो जाएगा ना थोड़ा। तो ये 97 माइनस करेंगे, 2 सतह 14 और 2 नंबर 18 और 1 19 और माइनस करोगे 10 में 4 गए 6, ठीक है, और ये 0, 6 में 1 गया 5, 9506 9506 9506 इनका प्रोडक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन आपका, सॉरी गलत हो गया, ऑप्शन आपका सी, थर्ड वाला। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आसानी से हो गया है। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।